हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्रास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जलवायु। जलवायु पढ़ने से पहले ये जान लो कि जलवायु शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। जलवायु टॉपिक के अंतर्गत हम किसी भी जगह के मौसम के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही आज हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मुख्यतः मानसून पर आधारित है। हमारे छत्तीसगढ़ में जो वर्षा है वो मुख्यतः दक्षिण दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में आके ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है दो शाखाओं में बंटता है। कौन कौन सा? एक है अरब सागर की शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 90% भाग जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है और वहीं 10% वर्षा अरब सागर शाखा से होती है। ठीक है। इसके अलावा याद रखना, हमारी छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो उपार्द महाद्वीपीय भी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये एक भू आविष्ठित राज्य है, इसलिए हमारा छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है वो उपार्द महाद्वीपीय भी हो जाता है। उसके अलावा हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कर्क रेखा से काफ़ी नज़दीक है और जो है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के जो बीच का जो जलवा दोनों के बीच में जो भी क्षेत्र पड़ता है वहाँ की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ कर्क रेखा के पास में है। ठीक है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी देखने को मिलती है। ठीक, तो याद रखना, पूछे अगर हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है तो पहला मानसून पर आधारित है। किस मानसून पर? तो दक्षिण पश्चिम मानसून पर। और इसके अलावा उपार्द महाद्वीपीय भी है। क्यों? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ भू आविष्ठित राज्य है। तीसरा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कर्क रेखा के काफ़ी निकट है। ठीक। अब हमारे छत्तीसगढ़ में जो मानसून का प्रवेश है वो 10 जून से 15 जून के मध्य चालू होता है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान, देखिए, ये पहले के रिकॉर्ड का है। अब तक पहले अंबिकापुर, मैनपाट, सरगुजा हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इस साल न्यूज़पेपर के आधार पर, ये सोर्स न्यूज़पेपर का है, ठीक है, पत्रिका न्यूज़पेपर के आधार पर मई 2024 में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान मुंगेली रहा जो 47 डिग्री के पार चला गया था यहाँ पर। वहीं सबसे कम तापमान बोलोगे तो बलरामपुर का रहा। ठीक है, इन सबको मत पढ़ना, ये पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है, अभी के लेटेस्ट के न्यूज़पेपर के हिसाब से छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म जिला मुंगेली रहा था जहां तापमान 47 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच गया था। वहीं बलरामपुर में सबसे कम तापमान रहा था 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबुझमाड़ क्षेत्र को कहा जाता है। यह नारायणपुर जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर अबुझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा ठंड के समय वर्षा पश्चिमी गर्तों की वजह से देखने को मिलता है। ठीक, पश्चिमी गर्त, इसी को या पश्चिमी विक्षोभ भी बोलते हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ की अधिकांश मानसूनी वर्षा, वही मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर जो हमारी वर्षा है वो मानसून पर आधारित है। और ज़्यादातर बोला जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, लगभग 90%। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा मैकल रेंज, मुख्यतः मैकल रेंज में देखने को मिलता है। मैकल रेंज मतलब कवर्धा वाला एरिया हो गया। क्यों? क्योंकि जो मैकल रेंज है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 1300 से 1350 mm या मिलीमीटर, या उसी को सेंटीमीटर में बोला जाए तो 129 सेंटीमीटर। याद रखना, छत्तीसगढ़ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है?
1300 से 1325 mm या 129 सेंटीमीटर। ठीक, ये देख लीजिए मैप में। देखिए ये सारे जो दिख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये उच्च ताप वाला कटिबंध है। ये निम्न ताप वाला हो गया, जैसे अभी मैंने बताया बलरामपुर में इस बार सबसे कम टेम्परेचर देखने को मिला है। ऊपर और नीचे बस्तर और सरगुजा, एकदम ऊपर बोलो या एकदम नीचे बोल लो, ठीक है, ये मध्यम ताप कटिबंध वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा ये वाले एरिया हो गए, ये निम्न ताप कटिबंध वाले क्षेत्र हैं। ठीक, सबसे निम्नतम बोला जाए तो इस ये वाला हो गया सबसे कम टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बोला जाए तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक, चलिए अब सीधे क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे व्यापम और सीजीपीएससी के अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? ए पश्चिमी घाट, बी दक्कन पठार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ बेसिन, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा डी छत्तीसगढ़ बेसिन। देखिए छत्तीसगढ़ बेसिन में ना ज़्यादातर वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, न कि अरब सागर शाखा से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा डी छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ, बी बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सी देवगढ़ की पहाड़ियाँ, डी मैकल श्रेणी। करेक्ट आंसर रहेगा ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। हमारे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? अबूझमाड़ को बोलते हैं, जो कि कहाँ देखने को मिलता है? नारायणपुर जिला में। और यहीं सर्वाधिक वर्षा होती है, इसीलिए ही तो इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए राजनांदगांव, बी कवर्धा, सी कोरबा, डी बिलासपुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा बी कवर्धा। देखिए कवर्धा जिला या मैकल रेंज हो गया या मैकल श्रेणी वाला एरिया हो गया, यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कवर्धा। वृष्टि छाया का मतलब क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून जो हवाएं लगातार आती हैं, ठीक है, तो मान लीजिए एक एज्यूम कीजिए कि एक हवा आ रही है, बीच में पड़ा पहाड़, तो जहाँ पर टकराएगी वो तो वृष्टि छाया नहीं आएगा, लेकिन जस्ट अपोजिट साइड का जो डायरेक्शन है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। वैसे ही कवर्धा जो है या मैकल रेंज वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होगी। जिस ओर टकराएगा हवा उस साइड तो बारिश होगी, लेकिन उसके अपोजिट साइड को बोलेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र, और उस ओर बारिश नहीं होती है। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? ए बेलपान, बी भोरमदेव, सी चैतुरगढ़, डी अबूझमाड़। सेम क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ कहलाता है, जो कि पड़ता है नारायणपुर जिला में। करेक्ट आंसर रहेगा डी। छत्तीसगढ़ के जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है, बी छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है, सी छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है, डी छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी
छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है मुख्यतः मानसून पर आधारित है और वर्षा किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये दो भागों में बंटती है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। और छत्तीसगढ़ में जो ज़्यादातर वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है, लगभग 90%। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा किससे होती है? ए दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी लौटते मानसून से, डी अरब सागर की शाखा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम मानसून से। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सेम क्वेश्चन है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा? अबूझमाड़। सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नहीं, चार दिए हुए हैं, मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, फारस की खाड़ी, काला सागर। आपको चारों में से बताना है कि कौन कौन सा सही होगा। करेक्ट आंसर रहेगा ए, पहला और दूसरा। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जो मानसूनी वर्षा होती है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो वर्षा है वो मानसून पर आधारित है, मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से। दो भागों में बंटता है, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ठीक है, इसके अलावा फारस की खाड़ी और काला सागर, इनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही हटा दो। एक और दो हमारा सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के तापमान की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय मानसून। दूसरा, शुष्क मानसून। तीसरा, शुष्क उपाध। चौथा, उत्तरी शीत। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक और तीन। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु मानसून पर आधारित है और कर्क रेखा से निकटता के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु भी देखने को मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून जो जलवायु है वो तो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि भू आवेष्टित राज्य होने के कारण यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उपार्ध महाद्वीपीय जलवायु भी देखने को मिलती है और कर्क रेखा से निकटता के कारण यहाँ शुष्क जलवायु भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन तीन भी करेक्ट हो जाएगा, शुष्क उपार्द्र। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। ए बंगाल की खाड़ी से। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है यार। ठीक है, मैंने बताया ज़्यादातर जो मानसूनी वर्षा है 90% बंगाल की खाड़ी की शाखा से, 10% अरब सागर शाखा से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अधिकांश मानसूनी वर्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए, ये अभी तक पहले तो अंबिकापुर हुआ करता था, लेकिन मैंने बताया कि इस साल की न्यूज़ के हिसाब से, ठीक है, सबसे ठंडा स्थान बलरामपुर रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस राज्य का, इस साल का 2024 का सबसे गर्म स्थान रहा है मुंगेली और सबसे ठंडा स्थान रहा है बलरामपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपको पता रहे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपको उसको अपडेट करके पढ़ना पड़ेगा। ये देखो, सबसे गर्म स्थान तो इस साल का रहा है मुंगेली। अब तक हुआ करता था चांपा, लेकिन 2024 में सबसे गर्म स्थान रहा मुंगेली, सबसे ठंडा स्थान रहा बलरामपुर। इस राज्य की जलवायु कैसी है? ए समशीतोष्ण जलवायु, बी उष्णकटिबंधीय जलवायु, सी अल्पाइन जलवायु, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय जलवायु।
हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी है, शुष्क भी है, उपार्ध महाद्वीपीय भी है। इसके अलावा ठीक है अ, हाँ उष्णकटिबंधीय ठीक है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, इतना याद रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है? ए मकर रेखा से इसकी निकटता, बी भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, सी दक्कन पठार से इसकी निकटता, डी कर्क रेखा से इसकी निकटता। करेक्ट आंसर रहेगा डी कर्क रेखा से इसकी निकटता। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ से पता है कर्क रेखा होकर गुजरता है, तो छत्तीसगढ़ के निकट होने की सॉरी छत्तीसगढ़ जो है कर्क रेखा के निकट है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में गर्म और आर्द्र जलवायु भी देखने को मिलती है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और कर्क रेखा से निकट होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ में गर्म और आर्द्र दोनों जलवायु देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर रहेगा डी, कर्क रेखा से इसकी निकटता। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? ए मैकल रेंज, बी पाट क्षेत्र, सी बस्तर पठार, डी रायगढ़। करेक्ट आंसर रहेगा ए मैकल रेंज। मैकल रेंज बोले या कवर्धा बोले वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी उपार्द्र संक्रमणीय, सी उपार्द्र तटीय, डी उपार्द्र महाद्वीपीय। करेक्ट आंसर होगा डी उपार्द्र महाद्वीपीय। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ए उष्ण, बी आर्द्र, सी उष्ण एवं आर्द्र, डी अत्यधिक शुष्क। करेक्ट आंसर रहेगा सी उष्ण और आर्द्र दोनों है। मैंने बताया था कर्क रेखा से निकटता के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। इसके अलावा भू आवेष्टित राज्य होने के कारण हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु उपार्द्र महाद्वीपीय जलवायु भी पाई जाती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी उष्ण और आर्द्र दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सेम क्वेश्चन नहीं नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ए लोरमी पठार, बी कोंडागांव पठार, सी जसपुर पठार, डी सामरी पाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए लोरमी पठार। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ों का पता होना जरूरी था। ठीक है, इन दोनों चीज़ों में से अगर एक चीज़ का भी पता होता आप तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेते। पहला कि जो पेंड्रा लोरमी का पठार पड़ता है ये मैकल रेंज के ही आसपास ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर ये पता होता तो आप ऑप्शन ए मार देते, क्योंकि आपको पता है कि मैकल रेंज वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इस कारण यहाँ पर कम वर्षा होती है। चलो मान लो कि ये नहीं पता होता, तो अगर इसके अलावा आपको पता होगा कि जो बस्तर क्षेत्र हो गया और जसपुर सामरी पाट हो गया, यहाँ पर ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए कोंडागांव पठार कहाँ पड़ा? बस्तर में। जसपुर और सामरी ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा वर्षा होती है, तो बचा कौन? ऑप्शन ए। तो ऐसे भी आप ऑप्शन को लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? ए जसपुर क्षेत्र, बी मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्व का भाग, सी मध्य का मैदान, डी कांकेर क्षेत्र, ई इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मैकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। ए 1400 से 1425 mm, बी 1300 से 1400 mm, का मतलब मिलीमीटर है ना। सी 1425 से 1450 mm, डी 1300 से 1325 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1300 से 1325 mm, या इसी को सेंटीमीटर में बोला जाए तो 129 सेंटीमीटर। देखिए, सभी पीपीटी बनाने में, पढ़ने में, तैयारी करने में काफ़ी मेहनत लगता है यार। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। बी छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। डी वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। डी ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः ए शीत आधारित है, बी शुष्क है, सी मानसून आधारित है, डी आर्द्र है। करेक्ट आंसर रहेगा सी, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः मानसून आधारित है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला छत्तीसगढ़ में शुष्क भी है, छत्तीसगढ़ की जलवायु शुष्क भी है, आर्द्र भी है, मानसून पर आधारित भी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यतः। सामान्यतः का मतलब क्या हुआ यार? देखो, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर वर्षा जो है ना, वो मानसून पर आधारित ही वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर का अगर सामान्यतः पूछा जाए यहाँ की जलवायु कैसी है, तो वह है मानसून आधारित। ठीक। छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए अधिकतम वर्षा जसपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिलों में होती है। बी कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। सी सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। डी बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। अधिकतम वर्षा जशपुर, उत्तर रायगढ़, दंतेवाड़ा जिलों में होती है। करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जशपुर पाट प्रदेश हो गया और बस्तर संभाग हो गया या बस्तर क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम वर्षा देखने को मिलती है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। बी देखिए, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे एरिया हो गए, ये महानदी बेसिन हो गया, ठीक है, यहाँ पर, और ये वाला तो मैकल रेंज हो गया। तो यहाँ पर जो है वर्षा बाकी जो जगहों की तुलना में कम ही होती है। ठीक है। सी सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिले में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखिए, बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अभी जस्ट मैंने बोला कि बस्तर संभाग जो है अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बस्तर में अल्प वर्षा होती है, तो गलत।
बस्तर में अधिक वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं। ए जशपुर नगर, दंडकारण्य, रायगढ़ बेसिन, बी इंद्रावती पठार, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, सी ईब, मांड और हसदेव की घाटी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जशपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। ये तीनों अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश किस माह में होता है? ए जून में, बी मई में, सी जुलाई में, डी अगस्त में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जून में। देखिए, छत्तीसगढ़ में 10 से 15 जून के बीच में सामान्यतः मानसून का प्रवेश हो जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नलिखित एक से होती है। ए लौटते हुए मानसून से, बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, सी दक्षिण पूर्वी मानसून से, डी पश्चिमी गर्तों से। करेक्ट आंसर होगा डी पश्चिमी गर्तों से। छत्तीसगढ़ में जो है शीतकालीन वर्षा, ठंड के समय वर्षा जो है वो पश्चिमी गर्त से या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? ए स्पेन, बी चीनी, सी भारतीय, डी अरबी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा डी अरबी। देखिए, जलवायु शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। अरबी भाषा के किस शब्द से? तो मौसमी शब्द से। ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। ए लौटते मानसून से, बी पश्चिमी विक्षोभ से, सी उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा बी पश्चिमी विक्षोभ से। शीतकालीन वर्षा या शीतकाल में वर्षा या ठंड में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? ए 1 जून से 9 जून के बीच में, बी 10 जून से 15 जून के बीच में, सी 16 जून से 22 जून के बीच में, डी 23 जून से 30 जून के बीच में। करेक्ट आंसर रहेगा बी 10 जून से 15 जून के बीच में। हमारे छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं कहलाती है। ए चिनुक, बी सिराको, सी चक्रवात, डी लू। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी लू। छत्तीसगढ़ में गर्मी के टाइम पे, ठीक है, जो चलने वाली गर्म हवाएं हैं वो लू कहलाती हैं। छत्तीसगढ़ में दर्ज औसत वार्षिक वर्षा है। ए 1500 मिलीमीटर, बी 800 mm, सी 1200 mm, डी 2000 mm। करेक्ट आंसर रहेगा सी 1200 mm। देखिए, ये आंसर 1200 ही लिया गया था। सामान्यतः हमारे छत्तीसगढ़ में 1300 से 1325 mm या 129 सेंटीमीटर वर्षा जो औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर 1300 से 1325 नहीं दिया है, तो उसके नियर बाई ऑप्शन आपको देखना है। तो नियर बाई ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 1200 mm। क्या छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है? ए हाँ, बी कभी नहीं, सी अधिकतर नहीं, डी कभी कभार, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आएगा ए हाँ। देखिए, पर्वतों की स्थिति से जो है ना वर्षा प्रभावित होती है।
कैसे? जैसे मैकल श्रेणी वाला क्षेत्र ही देख लो, वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा पर्वत पे ऊंचाइयों पर भी निर्भर करता है कि पर्वत कितना ऊंचा है। अगर जितना ऊंचा होगा वहाँ वर्षा उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवा द्वारा होता है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तीनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए आंसर देखते हैं। पहला बोला है, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं द्वारा होती है। नहीं, ज़्यादातर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। गलत। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उस हिसाब से हमारा केवल 3 ऑप्शन, 1 और 2 गलत है, केवल 3 सही हैं। ठीक है। लेकिन आयोग के द्वारा ऑप्शन बी को करेक्ट लिया गया था, लेकिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ केवल 3 यहाँ पर सही होना चाहिए था, लेकिन व्यापम के हिसाब से ऑप्शन बी को करेक्ट लिया गया है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? ए 1600 से 1900 mm, बी 1000 से 1500 mm, सी 1200 से 1800 mm, डी 1300 से 1600 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1300 से 1600 mm। छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में जो है 1300 से 1600 mm के बीच वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में औसतन वार्षिक वर्षा होती है। ए 127 सेंटीमीटर, बी 429 सेंटीमीटर, सी 129 सेंटीमीटर, डी 2142 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर आएगा सी 129 सेंटीमीटर। हमारे छत्तीसगढ़ में औसतन जो वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 मिलीमीटर या 129 सेंटीमीटर होती है। छत्तीसगढ़ में होने वाली अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? ए वनों के कारण, बी कम दबाव से, सी स्थानीय प्रभाव से, डी मानसून से, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मानसून से। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन मौसम कब होता है? शीतकालीन जो मौसम है वो कब होता है, मतलब ठंड का समय? ए जुलाई से अक्टूबर, बी मार्च से जून, सी नवंबर से फरवरी, डी सितंबर से नवंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नवंबर से फरवरी। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? ए कांकेर, बी बिलासपुर, सी नारायणपुर, डी रायगढ़। करेक्ट आंसर आएगा सी नारायणपुर। याद कीजिए छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़ को। अबूझमाड़ कहाँ पर पड़ता है? नारायणपुर में।
क्यों बोलते हैं इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ को? क्योंकि यहाँ पर छत सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। ए जसपुर क्षेत्र, बी बलरामपुर क्षेत्र, सी कोरबा क्षेत्र, डी चांपा क्षेत्र। करेक्ट आंसर होगा बी बलरामपुर में। इस साल 2024 में सबसे कम तापमान बलरामपुर में देखने को मिला है और सबसे अधिक तापमान मुंगेली में। देखिए ये पहले का है, उस समय के हिसाब से जसपुर हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में 2024 में अति निम्न ताप क्षेत्र कौन है तो बलरामपुर। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ देखने को मिला है तो मुंगेली। ठीक है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? देखिए यहाँ पे अगर ताप क्षेत्र पूछा जाए तो जसपुर क्षेत्र हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अगर पूछेगा कि इस साल, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ए ही सही होना चाहिए, जसपुर क्षेत्र। क्यों बोला है? क्योंकि औसतन बोला है, औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र। तो औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र के हिसाब से जसपुर क्षेत्र ही सही आंसर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि इस साल 2024 में सबसे कम तापमान कहाँ देखने को मिला है तो लगाना बलरामपुर। सबसे अधिक तापमान कहाँ पर देखने को मिला है लगाना तो मुंगेली। यहाँ पर लेकिन औसतन पूछा है, और औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र पूछा जाए तब आपको जसपुर क्षेत्र लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ए छत्तीसगढ़ का मैदान, बी बस्तर का पठार, सी उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न में से किन कारणों से औसत रूप से तापमान कम रहता है? ए अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई, बी समुद्र से दूरी, सी हिमालय से निकटता, डी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अक्षांश रेखा एवं ऊंचाई। देखिए छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी भाग है, मतलब जसपुर सामरी पाट प्रदेश हो गए, यहाँ पर जो है अत्यधिक ऊंचाई देखने को मिलता है, जिस कारण वहाँ का तापमान काफ़ी कम देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर पहले पूछा गया है कि 2017 में अधिकतम तापमान कहाँ का था। हो सकता है इस साल क्वेश्चन सेम आ जाए, 2017 की जगह 2024 लिख दिया जाए। छत्तीसगढ़ में अगर पूछेगा कि 2024 में अधिकतम तापमान किस स्थान का था, ठीक है, तो लगाना आपको मुंगेली है। सबसे कम तापमान कहाँ का था पूछे तो आपको लगाना है बलरामपुर। ठीक। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ए उत्तर पश्चिम मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, डी दक्षिण पूर्वी मानसून। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, लेकिन व्यापम के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी को यहाँ पर करेक्ट लिया गया था। ठीक है। लेकिन हमको बेस्ट सोर्स पढ़ना है। देखिए व्यापम को कुछ नहीं बोला जा सकता, ठीक है, जो वो आंसर लेगा हमको वही मानकर चलना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे सही चीज़ों को ही पढ़ना है, क्योंकि व्यापम लिखता अलग है, हो सकता है अगले पेपर में दक्षिण पश्चिम मानसून ही ले। याद रखना आपको यही है कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है। ठीक। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक है, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में
उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं। कथन 2 है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कथन 1 पढ़िए, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन 2, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें हैं उसकी बंगाल की खाड़ी शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 90%। तो यहाँ पर कथन 2 गलत हो जाएगा और कथन 1 सही। उस हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? ए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर वाली शाखा से वर्षा होती है। बी, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। सी, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। डी, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, लेकिन जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, वहाँ पर जो है अरब सागर की शाखा की वजह से वर्षा होती है। दूसरा देखिए, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है, बिल्कुल करेक्ट। इसी कारण यहाँ पर सबसे कम वर्षा देखने को मिलती है। वर्षा ऋतु जो है मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है, बिल्कुल करेक्ट। 10 से 15 जून से बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? ए, उष्ण कटिबंध एवं शीतोष्ण कटिबंध। बी, उष्ण कटिबंध। सी, शीतोष्ण कटिबंध। डी, शीतोष्ण एवं ध्रुवीय या शीत कटिबंध। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच के जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु बोलते हैं और हमारा छत्तीसगढ़ कर्क रेखा के निकट है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है। कोपेन के जलवायु प्रदेश वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी छत्तीसगढ़ किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए, उपोष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। बी, उपोष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार। सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगले वीडियो में चालू होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए और लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।